हेलो दोस्तों, आज मैं आपको इकोनॉमी का बहुत इम्पॉर्टेंट चैप्टर पढ़ाने जा रही हूँ, सर्कुलर फ्लो ऑफ इकोनॉमी। सबसे पहले तो आप ये समझ लीजिए कि इकोनॉमी क्या होती है। इकोनॉमी क्या होती है? जिसमें हमारा प्रोडक्शन होता है गुड्स एंड सर्विसेज का। किसके द्वारा? फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के द्वारा। ठीक है, वो कौन होते हैं? हमारे हाउस होल्ड होते हैं, जिसमें क्या आता है? लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर। ठीक है, और दूसरा हमारा सेक्टर होता है फर्म्स, जो क्या करती है? प्रोडक्शन करती हैं। किसका प्रोडक्शन करती है? गुड्स एंड सर्विसेज का। ठीक है, इसको हम कहते हैं जनरेशन फेज ऑफ इनकम। और दूसरा सेक्टर होता है हमारा हाउस होल्ड, इसको हम कहते हैं कंजम्पशन फेज या एक्सपेंडिचर फेज। तो चलिए जानते हैं इकोनॉमी क्या होती है। इकोनॉमी क्या होती है? जनरली फ्लो ऑफ मनी है और इनकम है। ठीक है, इसमें क्या होता है? इनकम का जनरेशन होता है और एक्सपेंडिचर होता है। इकोनॉमी हमारी दो पार्ट्स में डिवाइड है, मैक्रो इकोनॉमी एंड माइक्रो इकोनॉमी। और जो ये हमारा टॉपिक है ये है हमारा मैक्रो इकोनॉमी का। सबसे पहले हम समझते हैं मैक्रो और माइक्रो में डिफरेंस क्या होता है। ठीक है, हमारी इकोनॉमी कितने पार्ट्स में डिवाइड है? 2 पार्ट्स में। ठीक है, एक को हम कहते हैं माइक्रो और दूसरी को हम कहते हैं मैक्रो। ठीक है, जब हम इंडिविजुअल लेवल पे किसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढते हैं तो उसे हम कहते हैं मैक्रो। ठीक है, माइक्रो। तो माइक्रो क्या है? जब इंडिविजुअल लेवल पे किसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढा जाएगा तो माइक्रो हो गया। जो माइक्रो टर्म है वो डिराइव्ड हुआ है माइक्रो से। ठीक है, जिसका मतलब होता है स्मॉल। ठीक है, हेलो दोस्तों, आज मैं आपको पढ़ाऊंगी मैक्रो इकोनॉमिक्स का टॉपिक सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। लेकिन उससे पहले हम समझ लेते हैं कि इकोनॉमी क्या होती है और इकोनॉमी कितने पार्ट्स में डिवाइड है। देखिए, इकोनॉमी क्या है? जनरली फ्लो ऑफ इनकम है। ठीक है, इनकम या मनी का जो फ्लो होता है, नेशनल इनकम होती है हमारी। सबसे पहले क्या होता है? गुड्स और सर्विसेज जनरेट होती है। किसके द्वारा? फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के द्वारा। फिर उसके बाद क्या होता है? उसका कंजम्पशन होता है। किसके द्वारा? हाउस होल्ड के द्वारा। ठीक है, फर्म्स क्या करती है? प्रोड्यूस करती है गुड्स एंड सर्विसेज और उनको कंज्यूम किया जाता है किसके द्वारा? हाउस होल्ड के द्वारा। तो इकोनॉमी क्या है? फ्लो ऑफ इनकम या मनी है। ठीक है, और इकोनॉमी हमारी कितने पार्ट्स में डिवाइडेड? 2 पार्ट्स में, माइक्रो इकोनॉमी एंड मैक्रो इकोनॉमी। माइक्रो क्या है? जब हम स्मॉल लेवल पे किसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढते हैं इंडिविजुअल लेवल पे। ठीक है, जैसे मान लीजिए कोई स्कूल है, जब हम एक पर्टिकुलर स्टूडेंट की प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं तो हमारा क्या होता है? माइक्रो इकोनॉमिक्स। ठीक है, और जब मैक्रो क्या होता है? जब हम पूरी स्कूल का सॉल्यूशन ढूंढेंगे प्रॉब्लम का तो वो मैक्रो हो जाएगा, यानी लार्ज लेवल पे। अब हम आते हैं अपने टॉपिक पर, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम क्या होता है? देखिए दोस्तों, जनरली जो हमारी इकोनॉमी है 4 सेक्टर्स में डिवाइड है। क्या? हाउस होल्ड क्या है? कंज्यूमर्स हैं। दूसरा आता है फर्म्स, वो क्या करते हैं? प्रोड्यूसर से प्रोड्यूस करते हैं गुड्स एंड सर्विसेज को। ठीक है, तीसरा आता है गवर्नमेंट का क्या रोल है? लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना। अगला आता है हमारा फॉरेन सेक्टर, यानी रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, जिनके साथ हमारा क्या होता है? डील होता है, एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट होता है। ठीक है, तो हम बात करते हैं 2 सेक्टर इकोनॉमी की, जिसमें जनरली क्या होती है? फर्म्स होती हैं और हाउस होल्ड होता है। ठीक है, फर्म्स क्या करती हैं? गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करती हैं। किसकी हेल्प से? हाउस होल्ड की हेल्प से। ठीक है, ये क्या देती है? फैक्टर सर्विसेज देती है। इनके बदले में क्या होता है? पेमेंट होता है, फैक्टर पेमेंट। ठीक है, क्या सर्विसेज देती है? लैंड, कैपिटल। ठीक है, इस फॉर्म में देती है। और फिर क्या करती है? हाउस होल्ड कंजम्पशन करती है। किसका? गुड्स एंड सर्विसेज का, जो फर्म्स के द्वारा प्रोड्यूस की जाती है। किस फॉर्म में? एक्सपेंडिचर फॉर्म में। यानी सबसे पहले होगा हमारा जनरेशन फेज, फिर आएगा हमारा एक्सपेंडिचर फेज। ठीक है, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम हमारा कितने फेजेस में डिवाइड है? 3 फेजेस में। जनरेशन ऑफ इनकम हो जाएगी फिर, ठीक है, फैक्टर पेमेंट के रूप में। और तीसरा आता है एक्सपेंडिचर फेज। इसमें क्या करती है? हाउस होल्ड कंज्यूम करती है गुड्स को और जो इनमें इनकम जनरेट हुई है वो वापस चली जाती है फर्म्स के पास।